चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल का कंसेप्ट बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स समझेंगे। क्योंकि जो पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है स्टूडेंट, वो एक मैथमेटिकल आउटकम्स है। जो कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि हम एक इंटीग्रेशन का एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हम लोग बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग क्या काम करेंगे कि आज हम लोग पोटेंशियल को समझेंगे कि पोटेंशियल होता क्या है। और हम लोग आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। और आप लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये सब खुद आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं, क्योंकि लॉजिक और कंसेप्ट सब में सेम है। बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम उससे पहले हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख रहे हैं। यहाँ पे ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस, ठीक है। और हम एक स्फीयर को एज्यूम कर रहे हैं, एक स्फीयर जो कि ओरिजिन पे रखा गया है। ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। और हम लोग क्या काम किए कि इस स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज दिए, ठीक है। कितना चार्ज दिए? इस स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज दिए। अगर ये स्फीयर मेटल का होगा स्टूडेंट, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये अगर कंडक्टर नहीं होगा तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। बट स्टूडेंट, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज के कारण हम लोग इसको, ये कंडक्टर भी या नॉन कंडक्टर कोई भी हो, हम मान रहे हैं कि इस स्फीयर के कारण स्टूडेंट स्पेस में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। एट एवरी पॉइंट क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक वेक्टर फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ, इसको हम लोग वेक्टर फील्ड बोलते हैं। वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड क्या होता है स्टूडेंट? जब कोई वेक्टर क्वांटिटी पोजीशन का फंक्शन हो जाए, उसको हम लोग वेक्टर फील्ड बोलते हैं, ठीक है। हम लोग देखें कि जैसे कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट? dv बटा dt। तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर किसका फंक्शन होता है स्टूडेंट? टाइम का फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे, तो वहां पे जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर टाइम का फंक्शन होता है, और उस वेलोसिटी वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वेक्टर फील्ड किसका फंक्शन है स्टूडेंट? पोजीशन का। जब वेक्टर फील्ड, सॉरी, वेक्टर पोजीशन का फंक्शन हो जाए उसको हम लोग वेक्टर फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस यहाँ पे क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा स्पेस में क्या बनेगा स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं कि ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, बट कैसा भी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पूरा स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब स्पेस के कहीं पे भी आप एक लूप को कंसीडर करें, क्लोज लूप, ठीक है। आप मतलब कि आप स्पेस में कहीं पे जाकर आप एक क्लोज लूप को कंसीडर किए, और इसमें आप एक एरो डिसाइड कर लीजिए। मान के चलिए कि हम लोग एरो क्लॉकवाइज डिसाइड कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज एरो है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग, आप क्लॉकवाइज डिसाइड कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी आप एरो को डिसाइड कीजिए, ठीक है। आप क्या काम कीजिए कि मान के चलिए कि हम इस पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज पी। हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे स्टूडेंट, तो मान के चलिए कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई पी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इस डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि ये जो लूप है उसमें से हम लोग डीएल लेंथ को कट कर रहे हैं, एक एलिमेंटल डीएल लेंथ को कट कर रहे हैं, ठीक है। इसका लेंथ क्या है स्टूडेंट? इसका लेंथ है डीएल। और इस डीएल लेंथ को जिस डायरेक्शन में हम लोग एरो को कंसीडर किए हैं उसी डायरेक्शन में हम लोग इसका डायरेक्शन को मान ले रहे हैं इस डीएल लेंथ का, और इसको डीएल वेक्टर बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पे स्टूडेंट, इस पॉइंट पी पे आप क्या निकालिए? ई एट पॉइंट पी डॉट डीएल वेक्टर, इस प्रकार से निकालिए इस पॉइंट पे। और स्टूडेंट इस सिचुएशन को आप क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट कीजिए। मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट पी किए थे, इसको हम अगर जनरल पॉइंट आर बोले, मतलब कि कोई भी पॉइंट का ये निकालिए स्टूडेंट, और इसको पूरा क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट कीजिए। तो हम इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
स्टूडेंट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड लूप के लिए आप कहीं पे भी मतलब कि स्पेस में कहीं पे भी एक क्लोज्ड लूप लिए और उसका लाइन इंटीग्रल निकाले स्टूडेंट, वो हमेशा इक्वल टू जीरो होता है हमेशा। यहाँ पे चार डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, यहाँ पे सिलेंड्रिकल हो, मतलब कि यहाँ पे लीनियर हो या कैसा भी हो, ये वैल्यू हमेशा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि स्पेस में कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, आप क्लोज लूप में लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, वो हमेशा किसके बराबर आता है, जीरो। किसके लिए, तो क्लोज लूप के लिए। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, whenever line integral of any vector field whenever line integral of any vector field for a closed loop is equal to zero, this vector field is conservative field देखिए स्टूडेंट क्या है कि जब भी लाइन इंटीग्रल किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए, कोई भी वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर फील्ड भी बोल सकते हैं, तो लाइन इंटीग्रल किसी भी वेक्टर या वेक्टर फील्ड का क्लोज लूप के लिए वो हमेशा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो उस वेक्टर फील्ड को हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। तो उस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप के लिए हमेशा जीरो आता है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी ये सही है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी यही बोल सकते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। अब किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए आप ये कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए ये हमेशा जीरो होता है। तो इसी कारण इन लोग को हम लोग ये ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये सब कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। अब हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट, क्या है ये, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस लूप पे हम लोग डिफरेंट पॉइंट ले रहे हैं। मान के चलिए पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोज लूप के लिए लाइन इंटीग्रल है, तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि पहले इंटीग्रल ए से सी करते हैं, फिर सी से ई करते हैं। मतलब कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ई डॉट डी एल, और यहाँ पे क्लोज ना लगाकर हम लोग पहले इंटीग्रेट कहाँ किए, ए से बी और बी से सी, प्लस ई डॉट डी एल वैक्टर, फिर कहाँ से कहाँ, सी से डी, डी से ई, तो सी से डी, डी से ई और ई से ए, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। क्योंकि स्टूडेंट दोनों यही है, मतलब कि हम यहाँ से स्टार्ट करके पहले इंटीग्रेट यहाँ तक कर दिए स्टूडेंट, दूसरा में इसी चीज को पहले हम यहाँ से ए से बी से सी, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक किए, फिर यहाँ से यहाँ तक किए, और दोनों का समेशन ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम स्टूडेंट इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई डॉट डी एल वैक्टर फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एल वैक्टर सी टू डी, डी टू ई, ई टू ए। ये मतलब कि इसको हम लोग इक्वेशन के राइट साइड लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग देखिए क्या है, ये लाइन इंटीग्रल कहाँ से कहाँ स्टूडेंट, सी से डी और डी से ई और ई से ए, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज देखिए स्टूडेंट, अगर हम पहले लाइन इसको हम यहाँ पे समझते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल वैक्टर, ये कहाँ से कहाँ स्टूडेंट, सी से डी और डी से ई और ई से ए, ये निकाले। और अब सेकंड सिचुएशन देखिए, सेकंड सिचुएशन लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, और हम इसको चेंज कर दिए, ए से ई, ई से डी, डी से सी, मतलब इसको रिवर्स कर दिए स्टूडेंट। ये जो वैल्यू होगा ये दोनों, ये एक दूसरे का निगेटिव होगा। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट ऐसा मतलब कि रिजल्ट देगा कि दिस बोथ वैल्यू आर निगेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को,
वेक्टर ई डॉट डीएल वेक्टर ए टू बी टू सी दैट इज इक्वल टू निगेटिव, और यहाँ पे हम लोग एक और निगेटिव साइन लगाकर स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डीएल वेक्टर, और इसको रिवर्स कर दिए तो क्या हो गया ए से ई से डी और डी से सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा ये। अब देखिए स्टूडेंट इस इक्वेशन को समझिए, इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी इस लूप के लिए। तो हम लोग लाइन इंटीग्रल पहले कहां से कहां तक कर रहे हैं, ए से सी, मतलब कि इस लूप के लिए, इस लूप के लिए, ये लूप के लिए ए से सी तक हम लोग लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं पहले, और सेकंड सिचुएशन में लाइन इंटीग्रल ए से सी तक कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये रहा, ये आर्क लेंथ ये है, इस प्रकार से हम लोग सी पे जा रहे हैं। और ये जो दोनों वैल्यू है स्टूडेंट ये सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आर्क लेंथ दोनों का अलग अलग है, आर्क लेंथ दोनों का अलग अलग है। मतलब ये इक्वेशन बोल रहा है कि अगर इनिशियल, ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो, मतलब कि यहाँ पे स्टार्ट ए से किए गए सी तक, यहाँ भी स्टार्ट किए कहां से ए से और गए कहां तक सी तक, तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप सी तक गए कैसे, मतलब कि अगर आपका आर्क लेंथ कुछ इस प्रकार से भी हो, इसके लिए भी आप अगर आप निकालते हैं स्टूडेंट ई डॉट डी एल, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ए है, एंड पॉइंट क्या है ये सी है, तो इसका भी वैल्यू इसके बराबर ही आएगा। मतलब इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप मतलब कि आपका आर्क लेंथ कैसा है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट कि आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है। ये क्वेश्चन ये हमको समझाना है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट कि हम लोग यहाँ पर सीखे क्या कि इसका जो इंटीग्रेशन है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है, और हम उस पॉइंट तक हम कैसा भी कर्व, कैसा भी नेचर ऑफ द कर्व, कैसा उस कर्व का लेंथ कितना हो, वो कर्व का नेचर कैसा हो, इस बात पे नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वो स्टार्ट कहां से हुआ और उसका एंड पॉइंट क्या है, इसका वैल्यू। अब देखिए हम लोग कुछ मैथमेटिकल कंडीशन को समझ रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स बोलता है स्टूडेंट कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो आप एक स्केलर फंक्शन को एज्यूम कर सकते हैं, मतलब कि एक स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा होगा जो स्केलर क्वांटिटी पोजीशन का फंक्शन हो। मतलब कि हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी को सोचे v, और ये स्केलर क्वांटिटी किसका फंक्शन है स्टूडेंट, पोजीशन का फंक्शन है। इसको हम लोग बोल सकते हैं स्केलर फील्ड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे जब वेक्टर पोजीशन का फंक्शन हो तो उसको वेक्टर फील्ड बोलते हैं, जब स्केलर क्वांटिटी पोजीशन का फंक्शन हो उसको स्केलर फील्ड बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स बोलता है स्टूडेंट कि एक ऐसा स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट करता होगा जो कि पोजीशन का फंक्शन हो, मतलब कि वो स्केलर फील्ड के बारे में बता रहा है। अगर उस स्केलर फील्ड का आप डिफरेंस निकालते हो, मतलब कि उस स्केलर फील्ड का डिफरेंस निकालते हो, मतलब कि डिफरेंस ऑफ दिस स्केलर फील्ड, और उसका निगेटिव करते हो, तो वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होगा, अभी हम लोग समझेंगे लॉजिकली, बट पहले हम इसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस एक्सप्रेशन को किसके बराबर करते हैं स्टूडेंट, माइनस ऑफ डेल वी आर, ठीक है। हम लोग इंटीग्रेशन कहां पे कहां कर रहे हैं स्टूडेंट, मान के चलिए पॉइंट ए से सी, तो पॉइंट ए से सी। अब देखिए इसको हम यहाँ पे आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ए से बी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन दिस स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वही होगा जो यहाँ पे इसका इनिशियल पॉइंट है, और इसका जो इस स्केलर क्वांटिटी का फाइनल पॉइंट वही होगा स्टूडेंट जो यहाँ पे फाइनल पॉइंट। दैट मींस v एट b माइनस v एट, यहाँ पे a से c लिख रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं v एट c माइनस v एट a। अब हम लोग समझते हैं उसका मतलब वो बताना क्या चाह रहा है। देखिए स्टूडेंट कि हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल निकालने के लिए हम लोग क्या काम करते थे कि यहाँ पे मान के चलिए कि ई डॉट डी एल इस कर्व के लिए हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग क्या काम करेंगे स्टूडेंट कि इस कर्व के लिए ई डॉट डी एल निकालने के लिए हम लोग किसी भी पॉइंट पे मान के चलिए पॉइंट क्यू, इस पॉइंट क्यू एज्यूम किए, हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, ठीक है। इस कर्व के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, डी एल लेंथ लेंगे और एरो के डायरेक्शन में इसका वेक्टर लेंगे डीएल वेक्टर, और हम लोग इस पॉइंट पे क्या निकालेंगे स्टूडेंट,
ई एट क्यू डॉट डी एल वैक्टर, और सिमिलरली हर पॉइंट के लिए ए से सी तक निकाल के हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मतलब कि हमारा प्रोसेस में क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पे इसका लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी निकालेंगे। मैथमेटिक्स बोल रहा है कि आप इस इंटीग्रेशन को न भी कर सकते हो। मतलब कि इस इंटीग्रेशन से बचाने के लिए वो क्या बता रहा है कि एक स्केलर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, मतलब कि एक स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा होगा जो पोजीशन का फंक्शन होगा। पोजीशन का फंक्शन करने का मतलब क्या कि मान के चलिए, आप सोच लिए उस स्केलर क्वांटिटी, मान के चलिए ये वी आर है। हम लोग एज्यूम किए कि दिस स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि वो जो एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है उसको हम एज्यूम कर दिए कि वो वी आर है। तो बोल रहा है कि आप इसका सी पे वैल्यू निकालिए, तो हम लोग निकाल दिए वी एट सी। बोल रहा है ए पर वैल्यू निकालिए, तो हम लोग निकाल दिए वी एट ए। बोल रहा है कि इसका डिफरेंस निकालिए, तो इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है v एट c, यहाँ पे क्या है v एट a, तो डिफरेंस ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू v एट c माइनस v एट a। अब बोल रहा है इसका डिफरेंस को निगेटिव कीजिए, देन ये इसका इंटीग्रेशन के बराबर होगा। मतलब कि वो इंटीग्रेशन का एफर्ट को रिड्यूस कर रहा है। बोल रहा है कि अगर आप इस स्केलर फील्ड को सोच पा रहे हो तो आप इंटीग्रेशन से बच जाओगे। अब ये कैसे निकाले, ये बहुत आसान है। इस स्केलर फील्ड को निकाला कैसे जाता है हम लोग आसानी से आगे समझ जाएंगे कि निकाला कैसे जाता है। लेकिन वो बोल रहा है कि ऐसा स्केलर क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस होगा ही होगा, और उस स्केलर क्वांटिटी के अगर आप निकाल लेते हो और उसका डिफरेंस का नेगेटिव करते हो तो आप इस इंटीग्रेशन से बच सकते हो। ये मैथमेटिकल रिजल्ट है स्टूडेंट। देन हम इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के इक्वल कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स इसका प्रूफ को बोलता है कि हाँ ऐसा स्केलर क्वांटिटी को एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट कि इसको हम पता कैसे करेंगे। इसको हम पता कैसे करेंगे, जैसे ही हमको पता चल जाएगा स्टूडेंट, हम ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे, उसका डिफरेंस कर देंगे, उसका निगेटिव कर देंगे, तो हमको ये सारा इंटीग्रेशन करना भी नहीं होगा और आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन से बच जाएंगे। अच्छा, इस स्केलर फील्ड और या स्केलर क्वांटिटी को हम लोग बोलते क्या है, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट पोटेंशियल। इसको बोलते हैं पोटेंशियल। देखिए स्टूडेंट, पोटेंशियल एक मैथमेटिकल कांसेप्ट है जो कि मैथमेटिक्स बोलता है कि जब भी ऐसा रिजल्ट होगा, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन होगा जो कि वो सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करने लगे, तो वो एक स्केलर फील्ड का एग्जिस्टेंस का प्रूफ दिया। और वो स्केलर फील्ड हमको क्या कर रहा है कि इस इंटीग्रेशन का एफर्ट को बचा रहा है। तो देन पोटेंशियल इज द कांसेप्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, जो कि हमको इस तरह का इंटीग्रेशन से बचाने के लिए इस कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। मैथमेटिक्स इस एक्सप्रेशन को समझा, इस इंटीग्रेशन को समझा, इसके बेसिस पे एक रिजल्ट को दिया, वो रिजल्ट एक स्केलर फील्ड के बारे में दिया। तो ये ऐसा कुछ पोटेंशियल का कांसेप्ट है। अब इस स्केलर क्वांटिटी को निकालते कैसे हैं, अब हम लोग इसको समझ रहे हैं। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसको निकालना बहुत आसान है, ठीक है। बस आप इसको समझ गए तो इसको निकालना बहुत आसान है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए हम एक जनरल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इस स्केलर क्वांटिटी को पता करेंगे कि इसको निकालते कैसे। अब देखिए स्टूडेंट, एक जनरल क्वेश्चन क्या है, हम फिर से कोऑर्डिनेट एज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे रहा एक्स एक्सिस, यहाँ पे रहा ये वाई एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन पे हम एक प्लस क्यू चार्ज लिए एट पॉइंट 0,0 और एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट लिए स्टूडेंट एट पॉइंट x1,0 पे, ठीक। और एक जनरल पॉइंट लिए स्टूडेंट x,0, जो कि ये एक वेरिएबल पॉइंट है, मतलब इसको हम लोग चेंज करते रहेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल फ्रॉम पॉइंट x1 टू पॉइंट x, यानी जनरल पॉइंट x, ये हम लोग निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे। हम इसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कि डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो एक जनरल पॉइंट x पे यहाँ पे इस चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको पता होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज यूनिट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टूडेंट E इज इक्वल टू के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो आई कैप होगा अगर ये डिफरेंट पॉइंट पे निकालें तो यहाँ पे क्या होगा के क्यू एक्स स्क्वायर आई कैप, मतलब कि एक्स क्या है स्टूडेंट, कोई भी एक जनरल पॉइंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे x1 से यानी जनरल पॉइंट x, E का वैल्यू रख रहे हैं के क्यू बटा एक्स स्क्वायर आई कैप डॉट यहाँ पे dl, तो यहाँ पे dl क्या लेंगे स्टूडेंट dx, और इसका डायरेक्शन क्या होगा आई कैप, तो यहाँ पे आई कैप और ये आई कैप तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख ले रहे हैं स्टूडेंट, ये dx लिख रहे हैं, ठीक है।
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे के क्यू कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे x1 से x करेंगे और dx बटा एक्स स्क्वायर, इसको हम ये करेंगे स्टूडेंट। आपको इसका इंटीग्रेशन पता होगा, इसको इंटीग्रेट आप लोग कीजिएगा तो आएगा के क्यू और यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन को बाहर कर दे रहे हैं और यहाँ पे होगा स्टूडेंट 1 बटा x माइनस 1 बटा x1। तो इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा स्टूडेंट तो ये वैल्यू निकल के आएगा के क्यू 1 बटा x माइनस 1 बटा x1 माइनस साइन के साथ। तो ये हमारा वैल्यू आया किसका स्टूडेंट, इसका। अब हम लोग क्या काम कर रहे हैं स्टूडेंट, इसको मिटा दे रहे हैं इसको। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग वैल्यू किसका निकाले, हम लोग वैल्यू निकाले E डॉट डी एल वैक्टर फ्रॉम पॉइंट x1 एनी जनरल पॉइंट x, ये वेरिएबल पॉइंट है स्टूडेंट। वैल्यू किसके बराबर आया, माइनस के क्यू 1 बटा x माइनस 1 बटा x1। और ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा तो उसको इसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, निगेटिव ऑफ क्या v एट फाइनल पॉइंट। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट क्या है स्टूडेंट, तो हमारा फाइनल पॉइंट है x, तो v एट x माइनस v एट a इनिशियल पॉइंट। तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है स्टूडेंट, तो इनिशियल पॉइंट है x1, तो हम लोग लिख सकते हैं v एट x1 दैट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ k क्यू 1 बटा x माइनस 1 बटा x1 और निगेटिव साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो ये आ गया स्टूडेंट। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट कि इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट को लिखा और इस इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो इसके बराबर कर दिया। और मेरा पर्पस ये था स्टूडेंट कि इस स्केलर फील्ड का वैल्यू किसी भी जनरल पॉइंट x पे कितना होगा वो निकालना। मतलब कि इस एक्सप्रेशन को इसके इक्वल कर दिया। हम पता करने मतलब कि हम पता करने गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बोल रहा है कि ऐसा वैल्यू का एग्जिस्टेंस होगा ही होगा। अगर आप इसके इक्वल कर देते हो और इसका वैल्यू निकालते हो तो ऐसा वैल्यू का एग्जिस्टेंस होगा। तो इसी कारण हमने इसको इसके इक्वल कर दिए। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एट x1। हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो x1 पॉइंट है हम इसको इन्फिनिटी कर दे रहे हैं, इन्फिनिटी कर दे रहे हैं। मतलब मेरा जो इनिशियल पॉइंट है लेट्स एज्यूम कि वो इन्फिनिटी पे है और हम लोग मान लेते हैं पोटेंशियल एट इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट ये वाला x1 पॉइंट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। ठीक है, हम इस पॉइंट को तो चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, हम लोग इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी पे एज्यूम कर लिए और पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को 0 कर लिए। तो हमारा हुआ क्या, अब हम लोग ये मतलब क्वेश्चन सोचेंगे कि हम इसको इन्फिनिटी पे इस फंक्शन को 0 क्यों किए, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस कि हम इसको 0 कर दिया। हमको ये पता कैसे चला कि ये जो स्केलर फंक्शन है वो इन्फिनिटी पे 0 ही होगा और कोई दूसरा वैल्यू नहीं होगा। तो हम इसको समझेंगे, पहले हम लोग इसको मान ले रहे हैं। ठीक है, इसको माने स्टूडेंट, तो ये वाला क्या हो गया, 0 हो गया और ये वाला 1 बटा इन्फिनिटी ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट, v एट x इज इक्वल टू k क्यू बटा x। तो पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, के क्यू बटा एक्स। अब हम लोग इसका सिचुएशन को समझ रहे हैं कि एट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी द पोटेंशियल एट इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। हम लोग ये क्यों माने, अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग क्या काम करें कि इस फार्मूला से स्टूडेंट हम इसका वैल्यू निकालने का कोशिश करें इस फार्मूला की हेल्प से। तो ये फार्मूला हम लोग, मेरा पॉइंट क्या था स्टूडेंट, x1 था और ये मेरा एनी पॉइंट x था। तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके हम लोग एनी पॉइंट x पोटेंशियल निकाले स्टूडेंट। तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एनी पॉइंट x k क्यू बटा x, ये आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक, किसी भी पॉइंट x पे। और हम लोग किसी भी पॉइंट x1 पे इसका वैल्यू निकाले v एट x1 दैट इज इक्वल टू k क्यू x1 और इसका डिफरेंस निकाले। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा v एट r इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट तो ये रहा, तो k क्यू बटा x माइनस इनिशियल पॉइंट ये रहा, तो k क्यू बटा x1 और इसका डिफरेंस का निगेटिव कीजिए। इसका डिफरेंस का क्या स्टूडेंट, निगेटिव कीजिए। तो इसका अगर डिफरेंस का निगेटिव करें तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है क्या इसके बराबर है, यस। इससे जो वैल्यू आया था वो मेरा इस फंक्शन को मानकर वही रिजल्ट दे रहा है स्टूडेंट। मतलब कि इस इंटीग्रेशन का प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे किए और इसका वैल्यू हम लोग निकाले और हम एक ऐसा फंक्शन को एज्यूम किए जो जिसका प्रूफ मैथमेटिक्स बता रहा है कि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, वैसा फंक्शन को हम लोग एज्यूम किए और उसका डिफरेंस का निगेटिव किए, तो ये हमारा इसके बराबर है। तो क्या किए कि ये इंटीग्रेशन हम लोग अब ना करके हम बाय द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन हम इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब लॉजिक ये है कि इंफिनिटी पे 0 क्यों माने। देखिए स्टूडेंट, अगर हम इंफिनिटी पे इसको 0 मान लिए तो हमारा
हमारा जो इक्वेशन था इनकंसिस्टेंट नहीं दिख रहा था, हमारा जो लॉजिक था वो इनकंसिस्टेंट नहीं दिख रहा था। मतलब कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकाले तो ये क्या हो रहा है कि हमारा जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंस है, जो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रहा है और जो यहाँ से वैल्यू निकल रहा है वो दोनों बराबर है। अगर इन्फिनिटी पे हम लोग 0 मान लिए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है मानने में, क्योंकि हमको मैथमेटिकल इंटीग्रेशन का रिड्यूस को मतलब कम करना है, तो उसके लिए एक कंडीशन मानना पड़ा, तो हम उसको मान लिए, उस एक कंडीशन को हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए। तो हम इसी कारण बोले स्टूडेंट कि ये क्या रहा स्टूडेंट, ये पोटेंशियल किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का फार्मूला रहा। तो ये जो फार्मूला है ये कोई फिजिक्स का मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कंसेप्ट नहीं है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारा सिचुएशन को हम लोग मानकर इस फार्मूला को इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, तो पोटेंशियल इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट दैट रिड्यूस द इंटीग्रेशन, और हम लोग इस फंक्शन को एज्यूम कर रहे हैं और उसके लिए हम बहुत सारा कंडीशन भी मान रहे हैं। कंडीशन मानने से हमको कुछ इनकंसिस्टेंट नहीं दिख रहा है, हमारा लॉजिक अभी भी सही दे रहा है, जो वैल्यू इस इंटीग्रेशन से आ रहा है वो वैल्यू इस इंटीग्रेशन से दे रहा है, तो इस प्रकार से मानने में कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार से हम लोग इस वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट r दैट इज इक्वल टू k q बटा r, मतलब कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ x में नहीं किसी भी जनरल पॉइंट इस q के कारण आप पोटेंशियल निकालोगे एनी जनरल पॉइंट r, तो वहां पे वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मान लो कि इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर है, तो आप लिख सकते हो k q बटा इसका मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा ये पोटेंशियल एट r। तो इस प्रकार से रहा ये पोटेंशियल का कंसेप्ट। ये आपको समझ में आया होगा कि एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जो हम खुद के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किए, जो कि हमारा इंटीग्रेशन का एफर्ट से बचा रहा है। ठीक है।